क्या हरीम शाह को मुफ्ती साहब को थप्पड़ मारना चाहिए? देखिए, अब थप्पड़ मारने को तो मैं ये कह सकता हूँ, हो सकता है हंसी मजाक में मारा हो। वो मौलवी थोड़ा है, वो तो जालिम आदमी है। बिल्कुल मारना चाहिए था। कि सबको मालूम है कि वो खातून क्या करती है, सबको मालूम है वो मुफ्ती साहब क्या करते हैं, फिर वो एक दोबारा से उनका इनकाउंटर करवाना, ये तो एक प्लान है। दोनों ही गलत है। तो अगर उसने मारा है तो ठीक किया है। होटलों में क्या काम है मौलवियों का? मस्जिद में काम है ना उनका, नमाज पढ़ाएं, बच्चों को कुरान पढ़ाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ियम और मैं हूं आपके साथ अस्मा राजपूत। नाज़रीन, आज हम क्रीम ब्लॉक में मौजूद हैं और आज जो हम प्रोग्राम करने जिन शख्सियात पे जा रहे हैं, आए दिन वो खबरों की जीनत बने रहते हैं। समझ तो आप गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ हरीम शाह और मुफ्ती अब्दुल कवी की। आपको बताऊं कि कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दिखाया गया कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब एक रूम में बैठे हुए हैं, होटल का रूम है, जहां वो चाय पी रहे हैं और एक लड़की जाती है, वो जाती है उनको थप्पड़ रसीद कर देती है और वो थी हरीम शाह, जिस पे उनका बयान आया कि मेरे साथ जो है वो नाजेबा हरकत की गई, नाजेबा बातें की गई, जिस पर मैं तैश में आ गई, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने जाके अब्दुल कवी को थप्पड़ मार दिया। इसी पर हम बात करेंगे अवाम से और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हरीम शाह का ये अमल सही था, उनको थप्पड़ मारना चाहिए था। तो आइए चलते हैं अवाम के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या हरीम शाह को थप्पड़ मारना चाहिए था मुफ्ती अब्दुल कवी को? देखिए, अब थप्पड़ मारने को तो मैं ये कह सकता हूँ, हो सकता है हंसी मजाक में मारा हो। हाँ, आज मौलाना ये भी कह सकते हैं कि मैं प्यार मोहब्बत है या जो भी है। अब इसको हर बंदा अपने एंगल से देखेगा ना। उससे पहले तो एक वो गाना भी वायरल हुआ हुआ टेबल पे बैठे हुए। तो अब इन बातों को हम किस तरह लें और क्या करें? मैं ये कहूँगा उनका पर्सनल मैटर है, हर एक ने अपना अपना जवाब देना है। तो इसलिए अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और ख़ासकर हमें भी दे। और अगर माशरे में ऐसे लोग ही ये करेंगे तो बाकी माशरे को हम क्या कह सकते हैं? नहीं, वो बीइंग ह्यूमैनिटी कि उसको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। इंसानियत तो है ना। और जो भी हरकत की उसको चाहिए था कि पुलिस को क्लेम करती या ऐसा करती। बाकी मौलवी साहब का अब उसके दिन में क्या था, उसके रूम में क्यों गई, किस लिए गई, व्हाट्सएवर। अब मैं भी उसका कुछ अपना ज़ाती इंटरेस्ट हो इसलिए वो गई हो। आपको क्या लगता है इन दोनों शख्सियात में से गलत कौन है? दोनों ही गलत हैं। क्या समझते हैं, आपके मारना चाहिए था? मारना चाहिए था, ठीक किया है। वो हमेशा ऐसे ही रहे हैं। वो क्यों? वो पहले भी उनका बैकग्राउंड देख लेना, आप कवि का पहले बैकग्राउंड देख ले, आपको अंदाज़ा हो जाएगा वैसे क्यों मारा है। लेकिन अगर देखा जाए तो हरीम शाह भी कोई बहुत अच्छी लड़की नहीं है, वो भी मुतनाज़िर नहीं है, लेकिन लड़की तो है ना, रिस्पेक्ट देता है ना। ठीक है, अगर उसकी मर्जी हो तो ठीक है, अगर नहीं तो गलत हरकत की है। तो अगर उसने मारा है तो ठीक किया है, अगर उसने हरकत नहीं की और ऐसे किया है तो फिर गलत किया है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि दोनों में से गलत कौन है, हरीम शाह या मुफ्ती अब्दुल कवी? मेरे हिसाब में तो मौलाना साहब गलत हैं। अगर उसको सोचना चाहिए था कि ये मुझे कौन कॉल कर रहा है, मैं उसके कॉल पे क्यों जा रहा हूँ। क्योंकि अगर उसने दीन का मुबादा ना ओढ़ा होता ना तो फिर उसको जाना चाहिए था। ये दीन के अल्लामा साहब कहते हैं, मौलाना साहब कहते हैं, उसको सोचना चाहिए कि मुझे एक औरत जो गैर महरम है, अजनबी है, वो मुझे बुला रही है, मैं उसके पास क्यों जा रहा हूँ। मैंने तो उसके 2-3 जो इंटरव्यू सुने हुए हैं कि वो इंडिया की जितनी अदाकारें हैं वो उनसे मेरे तल्लक हैं। ये वो मौलवी थोड़ा है, वो तो जालिम आदमी है। वो उसको सोचना चाहिए था कि मैं गैर महरम औरत के पास क्यों जा रहा हूँ फ़ोन से। उसके कहते हैं गैर महरम औरतों के पास मैं तबलीग करने जाता हूँ। कुछ कहना चाहेंगे कि ऐसे बंद कमरों में औरतों के पास तबलीग करने का क्या मतलब है? कौन सी तबलीग है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक कमरे में भाई और बहन, सक्के बहन भाई, वो इकट्ठे नहीं सो सकते, वो इकट्ठे रह नहीं सकते, वो बैठ नहीं सकते। कोई शैतान जिंदा है, शैतान अब तो गालिब आ जाता है। ये एक गैर महरम, बिल्कुल गैर महरम है, तो फिर वो इतना जो है ना मशहूर हैं, उनके कॉल पर जा रहे हैं। ये तबलीग ये नहीं होती। तबलीग के और बड़े तरीके हैं। ये होटल में तबलीग थोड़ी करने गया, वो तबलीग पता है लोगों को भी ये क्या करने गया है। एहतरामन कानूनन देखा जाए तो ठीक नहीं, लेकिन अगर वो उस जगह पर गया तो किस लिए गया, क्यों गया, किसने बुलाया, कैसे गया, ठीक है। लेकिन आगे से उसका भी कोई बयान नहीं आया मुफ्ती अब्दुल कवी का। नहीं, मुफ्ती अब्दुल कवी का बयान आ गया। उन्होंने कहा कि जी मैं बैठा था अपने रूम में, 2 मोहतरमा आई हैं, आके मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया, वजह नहीं बताई। नहीं, ऐसे ही अगर मैं गुजर रहा हूँ बाज़ार को, मैंने किसी को क्यों नहीं कोई थप्पड़ मारा, मैंने क्यों नहीं मारा किसी को। कितने जा रही हैं, बीबियाँ भी जा रही हैं, बंदे भी जा रहे हैं, आखिर उनका कोई टाइम सेटिस्फाई हुआ है तो वो इकट्ठे हुए हैं ना, ऐसे तो नहीं इकट्ठे हो सकते। इनका पहले भी स्कैंडल आया हुआ है कि हरीम शाह भी वायरल है काफ़ी, लेकिन अल्लाह दोनों को हिदायत दे। आमीन आमीन।
क्या हरीम शाह को मुफ्ती साहब को थप्पड़ मारना चाहिए था? बिल्कुल मारना चाहिए था। क्यों? पहले भी इसका स्कैंडल आया है, अब ये दूसरा, तो जाहिर है इसमें कोई हकीकत है। तो मुफ्ती साहब दीन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, दीन के नाम पे उन्होंने फांसी फैलाई हुई है। होटलों में क्या काम है मौलवियों का? मस्जिद में काम है ना उनका, नमाज पढ़ाएं, बच्चों को कुरान पढ़ाएं। ये क्या वो होटलों में बैठे हैं, टिकटॉक बन रही है और ये वो चपेड़ें पड़ रही हैं और थप्पड़ पड़ रहे हैं, ये क्या है? ये तो सब स्कैंडल इनका, ये सारे यही काम करते हैं मौलवी जितने भी हैं ना, ये होटलों में है, ये सब याशी करते हैं। बाहर दाड़ियाँ रखी हुई मौलाना ने, अंदर ये क्या क्या काम हरकतें करते हैं, ये इनको जेब नहीं देती हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। वो इस कैटेगरी में नहीं आते, मुफ्ती कैटेगरी में तो वो बिल्कुल भी काउंट नहीं किए जाते ना, क्योंकि जो मुफ्ती होते हैं वो बहुत ही किसी अच्छे लेवल पे जाके ये जो है उसको ख़िताब मिलता है मुफ्ती का। इस तरह की हरकतें करने वाले तो मुफ्ती में नहीं आते हैं। बहरहाल उनके अपने माल उनके साथ हैं, हम उनको बुरा नहीं कह सकते, ना हम उनको अच्छा कह सकते हैं। पर अगर फेम लेना ही है तो सीधे तरीके से ले लेते हैं। तो पर इस तरह आप किसी को शो ऑफ करवाओगे कि यार ओहो लड़की ने लड़के को थप्पड़ मार दिया, तो दैट्स नॉट गुड। सर क्या कहना चाहेंगे, हरीम शाह ने अच्छा किया थप्पड़ मार दिया? बदतमीज़ी के आंसर में आता है किसी बड़े के साथ किसी भी अंदाज में, चाहे वो गलत भी हो, इस अंदाज से बात करना, इस अंदाज से पेश आना, ये तमीज़ में नहीं आता बिल्कुल। लेकिन सर अगर देखा जाए तो आवाम ये भी बात कर रही है कि भाई इतना फ्रैंक हुए क्यों, कि मुफ्ती साहब ये नौबत क्यों आई कि मुफ्ती के रूम में लड़की आती है, आके उसको थप्पड़ मार देती है। तो मुफ्ती साहब का एक अपना मुकाम होता है ना, वो कायम रहना चाहिए उनका। बड़े का या मुफ्ती साहब हों या कोई भी हों, एहतराम का एलिमेंट तो रहना चाहिए। देखें, अगर वो साहब ने गलती की तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक बड़ी गलती और दिखाई जाए। स्पेसिफिकली एक इस चीज़ को नुमाया किया जाए कि वो वहाँ आई, फिर उसने ये हरकत की और वो हरकत वायरल हो रही है और दिखाया जा रहा है कि जी ये अच्छा है या बुरा है। दोनों एस्पेक्ट से गलत है। उनका लाना भी गलत था, उस खातून का एक नाम महरम का उनके साथ घूमना, ख़ास तौर पे मज़हब के हवाले से, और अगर वो आ चुकी थी तो उसका ये हरकत करना कि हाथ उठाना किसी बड़े पे, ये किसी तरह एक्सेप्टेबल नहीं है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब कहने को तो वो मुफ्ती साहब हैं, लेकिन मुफ्ती साहब आए दिन खबरों की जीनत बने हुए होते हैं, कभी किसी के साथ टिकटॉक में होते हैं। प्लानिंग से ये सारा कुछ करते हैं, ये उनकी पब्लिसिटी का एक उनके पास एक है रास्ता है। कुछ लोग जो ये चाहते हैं कि वो इस तरह न्यूज़ में रहें, शायद वो पर्पसली ये करते हैं, या हो सकता है ये पर्पसली करवाया गया हो, क्योंकि सबको मालूम है कि वो खातून क्या करती है, सबको मालूम है वो मुफ्ती साहब क्या करते हैं, फिर वो एक दोबारा से उनका इनकाउंटर करवाना, ये तो एक प्लान है। बासियत एक मुसलमान कौम के हमें ज़ेब नहीं देती कि हम ऐसी चीज़ें करें, और कभी साहब को भी चाहिए कि ज़रा थोड़ा सा एहतियात करें, परहेज़ करें। आपको लोग देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं लोग, तो उनमें क्या मैसेज जाएगा अगर आप इस किस्म की जो है हरकत करेंगे तो। सर एक आखिरी जुमला हरीम शाह के लिए या फिर मुफ्ती साहब के लिए? हरीम शाह के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह से डरें और अल्लाह की पनाह मांगें ताकि आपकी आखिरत संवर सके। सर कल की वीडियो के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये चाहूँगा कि जिन लोगों को देख के हमें रहनुमाई मिलनी चाहिए, अगर वो लोग ये चीज़ें करेंगे तो बाकी माशरे का क्या बनेगा। तो लिहाजा इन लोगों को, जिनके माशाल्लाह अल्लाह ताला ने एक नाम बनाए हैं और दीन की रहनुमाई करने के लिए अल्लाह ताला ने इनको हमारे ऊपर उठाया है, ये इनको इल्म दिया हुआ है, हम तो इसमें नापैद है ना, हमें तो अली बे भी नहीं पता दीन की। तो इसलिए रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ताकि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिसको देख के हमारे दूसरों के बारे में भी इमेज ख़राब हो कि ये सब लोग एक जैसे हैं। तो बस मैं ये कहूँगा कि हर एक को अपने एंगल से देखना चाहिए, ये उनका पर्सनल कह लें या जो भी कह लें, लेकिन ये अब वायरल होने के बाद तो ये है कि अब मुफ्ती साहब का एक इमेज जौन सा वो आई थिंक तो लोगों में नेगेटिव जाएगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट ये है सब लोगों से कि ख़ास कर उनसे जो हमें लेके चल रहे हैं दीन के हवाले से, इन चीज़ों को अवॉइड ही करें ताकि नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े माशरे में। आपका चैनल माशाल्लाह जो है वो अभी उसने बुलंदियों को छूना शुरू किया है। हम देखने जो हैं वो मैं इसको एक दो बार मेरी ये नज़रों में भी आया है, तो मैं देखता हूँ जितने भी इंटरव्यूज़ आप करते हो तो वो मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसमें ये चीज़ है कि आप एक रियल फेस दिखाने की कोशिश करते हैं। बाकी हर चीज़ को देखें, एक रियल फेस के पीछे एक फ़ेक फेस भी छुपा होता है, और हमें चाहिए कि हम माशरे में जो है वो रियल फेस से काम करें और रियल फेस ही लोगों को दिखाएं।
जी नाज़रीन, आपने देखा कि लोगों ने अपनी राय का इजहार किया जिसमें उन्होंने हरीम शाह को गलत भी कहा और उसके हक़ में भी बोले, लेकिन मुफ्ती साहब के बारे में उन्होंने बड़ी गुस्से का भी थोड़ा इजहार किया कि मुफ्ती साहब को ये सब ज़ेब नहीं देता। खुदा न खास्ता मेरा ये प्रोग्राम करने का हरगिज़ मतलब किसी के तज़लील नहीं है, क्योंकि मुझे ज़लील करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ख़ुद जगह जगह जाके ज़लील हो रहे होते हैं। तो अपनी राय का इजहार भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा ने के बाद।